संतोष, ये देश की सेहत तो रुपए की कीमत से नापी जाती थी कि जितना रुपए की कीमत बढ़िया उतनी देश की सेहत बढ़िया। ये रुपया घटकर अगर 46% की कमी पर है, 58 से 85 रुपए पर आ गया डॉलर की तुलना में, तो अर्थव्यवस्था चमकीली है, खूबसूरत है या कैसी है? नहीं, ये तो जाहिर है कमजोरी दिखा रही है, मगर मैं थोड़ा सा रोहन जी की बहुत अदब से बड़ी इज्जत से मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके श्रोताओं को कि वो तुलना कर रहे हैं दुनिया की ग्रोथ रेट जो वर्ल्ड बैंक को बता रहा है 2.5% है और हमारी है 6.4% 24-25 में। तो भाई 2.5% पॉइंट ये है, हमारी तो वर्ल्ड एवरेज इनकम से कहीं कम इनकम है ना। और ये 2.5% इस वजह से है क्योंकि अधिकतर देश प्रति व्यक्ति आय में हमसे कहीं आगे हैं, तो उनकी ग्रोथ रेट कम होगी ही, आगे चलते हुए हमारी भी ग्रोथ रेट कम होगी। तो इसीलिए गरिमा जी सही कह रही हैं कि आज की तारीख में हमारी ग्रोथ रेट अगर 9% रहेगी अगले 10 साल, और उसके पश्चात अगर अगले 10 साल 8% रही, और उसके पश्चात क्योंकि कम होगी, सबकी कम होती है बढ़ने पर, और उसके पश्चात अगले 20 से 30 साल के बीच में वो और कम होकर के 7% होगी, तब हम एक विकसित देश बन सकते हैं। ये ध्यान रहे, अर्थशास्त्री होकर के बोल रहा हूं, ये एस्टिमेशंस हो चुके हैं। और सर, अगर मैंने आप ही की बात को बड़ा कर दिया कि हम विकसित देश भी बन गए, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए, जो बॉटम टॉप है 50%, उनकी जेब में तो संपत्ति का 4.1% है, और टॉप 10 जो अमीर हैं वो 77% संपत्ति का ले जाते हैं। तो गरीब का क्या फायदा भाई, किसान का क्या फायदा इस देश के? बिल्कुल सही। और पीपीपी की जो दुहाई दी जा रही है कि हम तीसरी बन चुके हैं, अरे हम 2007 में पीपीपी पे हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए थे, मगर कुल अर्थव्यवस्था की साइज से ढेला असर नहीं पड़ता, प्रति व्यक्ति आय से असर पड़ता है। और ये तीसरी बात, इन्फ्लेशन रेट के बारे में 10 बार हमको सुना दिया गया। अरे भाई, इन्फ्लेशन रेट अपनी जगह और नॉमिनल वेजेस अपनी जगह, और उसके बीच में आप इन्फ्लेशन और नॉमिनल वेज को जब जोड़ते हैं तब आपको पता चलता है रियल वेज रेट्स क्या हैं। और पिछले 10 साल में बहुत दुख से कहना पड़ता है हमारे देश के लोगों के बारे में, हमारे कामगार लोगों के बारे में, कि रियल वेज रेट फ्लैट रही है। जो रियल वेज रेट 2004 और 14 के बीच में निरंतर बढ़ रही थी, वो फ्लैट स्टैग्नेंट, बड़ी दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं। और इसका कारण भी समझ लीजिए, हालांकि गरिमा जी उसके कारण समझा चुकी हैं, थोड़ा सा और विस्तार में समझा देता हूं। क्यों रियल वेज रेट्स नहीं बढ़ रही हैं? क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं बढ़ रहा है, उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जिस रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के युवा पढ़े लिखे जा रहे हैं और वो अनएम्प्लॉयबल निकल रहे हैं। मतलब ये डाटा तो सर सही है ना कि ग्रेजुएट 25 साल से सरकारी आंकड़ा है, 42% बेरोजगार घूम रहे हैं। सही कह रही हैं आप, सरकारी आंकड़ा आप बोल रही हैं, और उसमें बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि पिछले 4 साल में भारत एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिसने 8 करोड़ नया रोजगार पैदा कर दिया। अरे भाई, आईएलओ ये हमको दुनिया में के आंकड़े बता रहा है कि दुनिया में पिछले 4 साल में कोविड के दौरान रोजगार कोई नहीं पैदा कर पाया, भारत ने चमत्कार कर दिया। अरे वाह, क्या चमत्कारी अर्थव्यवस्था है। असलियत यह है कि कृषि में 8 करोड़ रोजगार वापस बढ़ा है, और ये लोग गैर कृषि क्षेत्र छोड़ करके वापस रिवर्स माइग्रेशन जो शुरू किया था बेहुदा बेतरतीब लॉकडाउन की वजह से, जो सबसे दुनिया का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, नेशनल लॉकडाउन, उसकी वजह से जो शुरुआत हुई, 3.5 करोड़ लोग उसी साल चले गए, उसके पश्चात बढ़ते बढ़ते वो अब 8 करोड़ हो गया है। तो इसको ये कृषि में रोजगार मानते हैं। इनकी मति का आपको अंदाजा इसी से मिल रहा है। नहीं तो कृषि का तो सर आप कह रहे हैं कि लोग जो बेरोजगार घूम रहे थे। हाँ, आखिरी बात गरिमा जी, हाँ, बात पूरा कर लीजिए। आखिरी बात ये कि ये कृषि में रोजगार क्यों बढ़ा, इस वजह से बढ़ा
क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इनकी नीतियों की वजह से रोजगार घटा। शोर में मेक इन इंडिया का, शोर मी पीएलआई का, और मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट एज अ शेयर ऑफ जीडी, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट एब्सोल्यूट टर्म्स में घटा, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट इन शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट घटा, और उसके अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, जो सर- 17%, 25% साल था, वो घट करके 13% हो गया। सर लेकिन आप ये कह रहे हैं कि माइग्रेट कर गए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस में, कॉर्पोरेट में Correct. नौकरियां चली गई और Correct. वो सारे लोग चले गए, शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर में। लेकिन Correct. उसके बावजूद एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में शेयर था वो तो घटते 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 कहां रह गया, क्योंकि वहां आमदनी नहीं है। 27 रुपए किसान रोज कमा रहा है, इसीलिए रियल वेज घटी हुई है। इसीलिए रियल वेजेस घटे। लेकिन विजय सरदाना,